इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, मोहम्मद वाहिद साहब बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबाअल हुदा। मोहम्मद वाहिद साहब बोल रहे हैं। मोहम्मद वाहिद। जी जी, कौन? हाँ, मैं मोहम्मद ताहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ। हैं? मोहम्मद ताहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ मैं। कहाँ से? मुरादाबाद से। कहाँ? मुरादाबाद। आवाज कम आ रही है क्या मेरी? हाँ, मेरी आवाज कम आ रही है आपको? मुरादाबाद कहाँ से बोल रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बताइए। हाँ, मुरादाबाद से मैं बोल रहा हूँ, भोजपुर पीपल्स थाना। कहाँ से बोल रहे हो भाई? नहीं पहचान रहे। पीपल्स थाना भोजपुर। हैं? अरे पीपल्स थाना भोजपुर देखा है कभी? क्या बहरे बनने हो या आवाज नहीं आ रही? हाँ बताइए, क्या काम है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मोहम्मद वाहिद बोल रहे हैं ना, मदरसा शाही मुरादाबाद से? हाँ बताइए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे हाथ में तुम्हारी ये किताब है बहश्ती जेवर। इसमें तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब, हाँ मेरे हाथ में किताब है बहश्ती जेवर। कौन बोल रहे हो भाई? इतना बताइए, नाम पहले बताइए। अरे तुम्हें क्या मर्तबा नाम बताऊं यार, मैंने नाम बताया नहीं अपना। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर रजा कादरी। कौन? बहरे बन रहे हो अब? तुम आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही साहब, बताइए तो। मतलब आवाज नहीं आ रही? तुम्हारी औकात ही ये है कि तुम बनते हो, फिर क्या आवाज नहीं आ रही? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रजा कादरी है, मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। आ रही आवाज? आई आवाज नहीं आई? हाँ, ताहिर रजा कादरी नाम है मेरा। हाँ बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हाँ, ये तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब ने जो बहश्ती जेवर लिखी है, वो किताब मेरे पास है। ये इसमें ये लिख रहे हैं जिल्द नंबर 1 में सफर नंबर 37 पर कि किसी बुजुर्ग या पीर के साथ ये अकीदा रख। सुनो बात सुनो। ये लिख रहे हैं इसमें किसी बुजुर्ग या पीर के साथ। अभी मैंने कही नहीं है अपनी, तुम्हारी पहले सुन लो। मैंने तो अभी कही भी नहीं है अपनी। मैंने तो अपनी कही भी नहीं है, पहले मेरी तो सुन लो आप। इस पे ये सफा 37 पर लिख रहे हैं। हाँ, ये सफा 37 पर लिख रहे हैं कि किसी बुजुर्ग या पीर के साथ ये अकीदा रखना कि हमारे सब हाल की उसको खबर हर वक्त खबर रहती है, कुफ्र और शिर्क है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या ये सही लिख रहे हैं? ये आपका अकीदा यही है? तो अपना ये बताइए पहले, ये नंबर आपने पाया कहाँ से? ये नंबर आपने नूर हसन भाई से बात की थी ना, उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग पे डाला है ये तुम्हारा नंबर। अच्छा। आगे समझ में? हसन भाई ने दिया? हाँ, तो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग से लिया ये। अच्छा। क्या बात यार, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं पीपल्स थाना भोजपुर से बोल रहा हूँ। पीपल्स थाना भोजपुर। पीपल्स थाना भोजपुर जी। भोजपुर पीपल्स थाना अच्छा जी। अब ये बात तो छोड़िए हजरत, मेरी बात का जवाब दीजिए। तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब जो लिख रहे हैं हकीम उल उम्मत साहब, तो क्या आपका अकीदा भी यही है? तो किससे आप बात कर रहे हैं बताइए? अरे मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद वाहिद बोल रहे हैं आप? नहीं, वही आप मोहम्मद वाहिद बोल रहे हैं? अभी बता रहे हैं तुमको, परेशान ना हो तो क्या नाम है, 1 घंटे में भी तुमको बता रहे, थोड़ा काम में लगे हो, अभी बता रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, बता नहीं पाओगे? जिंदगी गुजर जाएगी, नहीं बता पाओगे? जिंदगी बिगड़ तो जाएगी। अब क्या मिनट लग रहे हैं बताने में? 2 मिनट लगेंगे, बता दो। 2 मिनट लगेंगे? अरे 2 मिनट तुम्हारे ऐसे आदमी को हम जेल में रखकर घूमते, परेशान। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे जितने बड़े तुम्हारे मुफ्ती होते हैं सबको जानता हूँ। 2 मिनट लगेंगे बताने में? 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट बता दो। समझते हैं? अरे समझते कितने बड़े पानी में और कितने बड़े कौन? अरे तो 2 मिनट लगेंगे, बता दो अल्लामा साहब। अरे अल्लामा साहब 2 मिनट लगेंगे। इस पे आप इश्काल कर रहे हो। आप क्या हज़रत सदावत रिज़िया में लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? ये औरत अगर घर से निकलती है तो उस पे क्या नाम है, लालच शुरू कर देते हैं। हाँ तो सही है वो। बताइए। हाँ तो सही है वो मजार के नहीं कह रहे हैं, मजार के नहीं है। पहले पढ़ो वो पूरा, मतलब पूरा पढ़ो ना, उसका सियाक सबक दोनों पेश करो ना। मेरे आका आला हज़रत साजिल बरेलवी से किसी ने सवाल किया कि औरत का मजार पे जाना कैसा है, तो आला हज़रत जवाब देते हैं कि ये पूछते हो कि मजार पे जाना कैसा है, बल्कि ये पूछो कि औरत जब घर से मजार के लिए निकलती है तो उसको अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत बरसती है। तो सही है क्या बात उसमें? क्या पागल हो तुम? पढ़े लिखे नहीं हो? पढ़े लिखे। मैं ये पूछ जानना चाह रहा हूँ, तुम्हारे जो हकीम उल उम्मत ने लिखा है कि मसला हो तो उसमें अमल कर लेते हो, छोड़ देते हो। अरे इस पर अमल नहीं है आपका?
अरे आपने अपने हकीमुल उम्मत जो है इन पे अमल नहीं किया, मैंने अपने अपने अकाबिर के तुमने एतराज किया, मैंने जवाब दे दिया तुम्हें, तुम इसका जवाब दो मुझे। उसको समझिए, ये तुम्हारे समझिए, हो सकता सुनिए सुनिए, अरे पहले मेरी पढ़ लेते तो आपको इश्काल नहीं होता। अरे तो इसका जवाब दो ना मुझे, इश्काल निकालो ना मेरा। तो आपको इश्काल अरे ये इश्काल निकालो ना मुफ्ती साहब, ए अल्लामा साहब, मदरसा शाही में कि ऐसे लोग तैयार होते हैं, ऐसी मुफ्ती तैयार होते हैं, एक मुफ्ती तैयब तैयार हुआ, वो मुफ्ती तैयब भी ऐसा ही है वो। मुझे इसका जवाब दो कि ये कह रहे हैं किसी बुजुर्ग या पीर के साथ ये अकीदा रखना कि हमारे सब हाल की उसको खबर हर वक्त खबर रहती है, कुफ्र और शिर्क है। फलसफा पढ़िए पहले, फिर बाद में जो अच्छा इसमें क्या मंतिक है ये बता दो आप मुझे, अल्लामा साहब इसमें बताओ क्या मंतिक है। अरे तुम्हारे इन्होंने ये थानवी साहब ने जो लिखा है, अरे यार बड़बड़ करने लगे जाहिल साहब, ये तुम्हारे थानवी साहब ने क्या मंतिक लिखा है इसमें। पहली बात सुन लो, हाँ यही बात आपके नूरुल हसन साहब ने भी की थी। अब जब तुम सुन नहीं रहे तो भी दे रहे हैं, एक तरफ से जाहिल, तो अब आप सुन नहीं रहे, बड़बड़ करे जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे तो फिर बात तो सुनो ना, बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, पढ़े लिखे हो तो आप। तो मैं आपसे जब मालूम कर रहा हूँ ये जहालत पर नहीं तो और क्या है, तुम बड़बड़ करने लगे। अरे मैं आपसे ये मालूम कर रहा हूँ कि आपने जाहिल का अभी जाहिल बताया कि जाहिल हो, मुफ्ती हो, जो हम जाहिल है अधिकार सब कर रहे हैं, परेशान हो, डाल रहे हैं। तो आपने मेरे बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, बड़बड़ क्यों कर रहे हो। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे थानवी साहब ने ये बस्ती देवर वाली फिर बड़बड़ करने लगे, फिर बड़बड़ करने लगे। ऐसा है तुम्हारे बड़े बूढ़े भी, तुम्हारे अकाबिर भी गुजर गए, जवाब नहीं दे पाए, वो तुम क्या जवाब दोगे। एक बात हमारी सुनिए, हमारी बात पहले सुन लीजिए, फिर बाद में इस्तेमाल कीजिए। आप हैं कहाँ से, पहले ये बताइए आप कहाँ से हैं। ये क्या नाम है, जब आखिरी में जवाब नहीं दे पाए, जो मैंने इश्काल रखा तुमसे उसका जवाब देने रहे आप मुझे, और मुझसे सवाल कायम कर रहे हो। और अरे मुझ पे सवाल कायम कर रहे हो, जो मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब तो दो मुझे। आपने एक सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। तो हम जो बता रहे थे अपनी बात से रुजू कीजिए। इतनी बात कौन सी बात से, जाहिल हो तुम। अब जब तुम बात का जवाब नहीं दे रहे, इल्मी बात में तुमसे कर रहा हूँ, तुम इल्मी बात का जवाब नहीं दे रहे, अपनी जहालत पर दिखाया जा रहा हो है। तजाद होती है उसमें। अच्छा ये, अच्छा सुनिए, एक मिनट बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। हाँ। ये कौन सा तरीका है कि किसी आदमी ने आपसे सवाल किया तो आप उससे सवाल पे सवाल करो, ये क्या पढ़े लिखे की बात है। ये जाहिल कर सकता है ऐसा नहीं। आपने जो मुझसे सवाल किया कि तुम्हारे आला हज़रत फतावा रज़िया में ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, अरे मैंने आपसे सवाल किया था भाई साहब, ए अल्लामा साहब, मैंने आपसे सवाल किया था, मैंने आपसे सवाल किया था और आपने सवाल पे मेरे सवाल कायम कर दिया कि आपके आला हज़रत फाजिल बरेलवी जो है फतावा रज़िया में ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, मैंने उसका जवाब दे दिया। अब मुझे इसका जवाब दो ना। ये जो हम बता रहे हैं, ये तुम्हारे, इसे मत बताओ मुझे ये बताओ कि ये जो थानवी साहब ने लिखा है कि किसी बुजुर्ग या पीर के साथ ये अकीदा रखना कि हमारे सब हाल की उसको हर वक्त खबर रहती है, कुफ्र और शिर्क है। तो कुफ्र और शिर्क है ये तुम्हारे इस फतवे से। इनके सुनो, तुम्हारे जो थानवी साहब ने लिखा है इसका जवाब दीजिए मुझे। बड़बड़ मत करो यार, बड़बड़ कर रहे हो, ये जहालतपन पे तुम्हारे दाल है। ये जहालत नहीं, दाल है तुम्हारे जहालतपन पे। अरे तुमसे मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब तो इधर भाग रहे हो तुम। मैंने अभी तक तुम्हें कोई भी गाली दी है, मैं तुम्हें जाहिल कहा और जहालतपन तुम पेश कर रहे हो। इसे रिकॉर्डिंग को लोग सुनेंगे तो तुम्हारी जहालत पर लानत भेजेंगे। अरे तो मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ, जब बात समझ नहीं रहे आप यार। मैं कह रहा हूँ कि अशरफ अली थानवी साहब ने जो लिखा है ये दुरुस्त है क्या, तुम्हारा अकीदा ऐसा है। यही हम बता रहे हैं। हाँ बताओ। जाहिल कह रहे हो, जाहिल साहब एक तरफ अल्लामा भी कह रहे हो। तो जो जाहिल होगा अल्लामा नहीं हो सकता, अगर अल्लामा होगा तो जाहिल नहीं हो सकता है। तो तुम्हारा दिखाना चाह रहा हूँ ना कि देवबंद के जो अल्लामा होते हैं वो ऐसे जाहिल होते हैं, ये दिखाना चाह रहा हूँ आवाम को दिखाना चाह रहा हूँ मैं ये कि देवबंद के जो अल्लामा होते हैं वो इतने बड़े जाहिल होते हैं कि सवाल पे सवाल नहीं होता है, पहले सवाल का जवाब दिया जाता है, उसके बाद में सवाल किया जाता है। हमारे समझ से बाहर है भाई, ये बोलो। समझ से बाहर है कि एक तरफ आलिम को, एक तरफ जाहिल भी को। समझ से बाहर है। अल्लामा का लक़ब भी दे रहे हो, एक तरफ जाहिल का लक़ब भी दे रहे हो, कौन सी बात है। समझ से बाहर है। अब मैं समझाता हूँ आपको, अब मेरी सुन लो ना। अरे मैंने आपकी सुन लिया, मेरी सुन लो ना। मैं तुम्हें जाहिल क्यों कह रहा हूँ, सुनो। आपने जो नूर हसन साहब को फोन किया था, तो क्या ये तरीका है, उसूल है ये कि कोई अगर आदमी सवाल करे तो उसके सवाल पे सवाल करो, बल्कि उसके सवाल का पहले जवाब दिया जाता है। ये पहली बात उन्होंने उल्टी बात ही की है, पहले गाली दी है, तो हम गाली पे मैंने, ठीक है मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने आपको कोई गाली नहीं दी है, मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने आपको जाहिल कहा है और आप वाकई में जाहिल हैं, आपकी जहालत पे दाल है ये बात। अभी हम आप कह रहे हो नूरुल हसन साहब भाई से आपने सवाल पर सवाल कर रहे हो, हम सवाल नहीं किया, हम कह रहे हैं कि ठीक है हम आपको जवाब दे रहे हैं, मगर क्या हमारी पहले ये बता दीजिए, आप गाली दे रहे हो, एक गाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को दी है तो गाली दे रहे हो, कुरान से ये गाली है, तुम अपने ये राह फरार इख्तियार करने का रास्ता ढूंढ रहे हो।
नहीं, आपकी बात नहीं कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, ये आलिम है, एक तरफ आलिम को कह रहे, एक तरफ नहीं, मैंने गाली दी आपको? अरे मैंने इसलिए कहा आपको, मैंने जाहिल इसलिए कहा आपको। अरे आप सुन तो लो, सांस तो आप ले नहीं रहे, आप सांस नहीं ले रहे, बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहे आप। मैंने आपसे इसलिए कहा है जाहिल कि आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं, आपने मुझसे सवाल कर दिया और कि तुम्हारे आला हज़रत फतावा रज़िया में ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, उसका मैंने तुम्हें जवाब दे दिया। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो ना इसका। हम जो बता रहे हैं उनको जवाब क्या दो? कुछ नहीं जवाब दिए हो। मैंने जवाब नहीं दिया, चीजों में लगे रहे तो मैं लायानी चीजें। अरे आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने जो लिखा है औरत के बारे में, क्या लिखा है? किसी ने सवाल किया मजार के लिए, तो मजार पे आपने कहा कि जाना पूछते हो मजार पे उसका, बल्कि ये पूछो कि जब औरत घर से जाने के मजार पे जाने के लिए तैयार होती है तो उस पर अल्लाह की लानत बरसती है, क्या क्या गलत है वो? मुझे इसका जवाब दीजिए। ये तुम्हारे थानवी साहब ने जो बहसती ज़ेवर में लिखा है, इसका जवाब दीजिए। जब तक इसका सवाल ये हल नहीं करोगे तब तक हम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तुम राय फरार इख्तियार करोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपने उल्लुमा को लो किसी को लाइन पे। तुम्हारा है कोई मुफ्ती है? तुम्हारा मुफ्ती है कोई? तुम बात नहीं कर पाओगे। तुम अभी तो मुझसे कह रहे थे कि अभी मैं जवाब दूंगा तुम्हें, तुम अभी तो मुझसे कह रहे जवाब। ऐसा है, आज के बाद में किसी रजा के गुलाम को फोन मत करना, ना उल्टा टांग देगा ऐसे ही। फिर कह रहे हो। हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम जवाब नहीं दे पाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। अरे जहालत तुम्हारी दिखाई दे रही है, तुम्हारी जहालत दिखाई दे रही है। आवाम सुनेगी, तुम पे हंसेगी। तुमसे मैं सवाल कर रहा हूँ। अरे जहालत तो तुम्हारी दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ वाज़ह है जहालत तुम्हारी। आपकी जहालत जो है वाज़ह हो रही है बिल्कुल। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। समझे? मेरे सवाल का जवाब दो। ये तुम्हारे थानवी साहब ने जो लिखा है बहसती ज़ेवर में, क्या आपका अकीदा ऐसा है? हम एक बात हमारी सुन लीजिए जी। आप पहली बात ही ढंग से नहीं कर रहे हो। क्या ये चीज में मजबूर बातें करते हैं। पहले बात क्या तरीका सीख लीजिए, कैसे अंदाज से बात की जाएगी। अच्छा, बात करने के नहीं होता। खैर, तुम बहाने बहुत तलाशते हो, बहाने बहुत तलाशते हो। अरे काफिर तो तुम्हारे अकाबिरों के फतवे से तुम्हारे अकाबिर हो रहे हैं खुद ही। मुझे इसका जवाब तो दो। इसका जवाब दो मुझे। अरे एक नहीं कहा। अच्छा सुनो अब चलो, तुमने मौजू बदल लिया। अब सुनो, अगर कोई आदमी किसी मुसलमान को काफिर कहे, उस पर हुक्म लगाओ, क्या लगेगा? सुनो भाई साहब, अगर कोई शख्स किसी मुसलमान, शरीयत किताबें तुम लोग नहीं हो, शरीयत। अरे सुनो, किस किताबें कौन है अभी पता लगेगा। तो मुझे ये बताओ, अगर कोई, अरे अब जाहिल सुन तो लो। मौलाना पहले जाहिल वाला बताइए हमको। अरे जाहिल, हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। मुझे ये बताइए। अरे सुन तो लो, अब सुनो तो, अब सुनोगे भी सांस भी लोगे, वैसे ही बोलते रहोगे खुद। मैं जवाब क्या दूंगा आपको फिर? अरे जब बड़बड़ करोगे तो मैं आपको जवाब क्या दूंगा? अरे भाई, इसका हमको पहले हल कीजिए, फिर हम आगे। तो मुंह तो बंद करो, मुझ चुपो तो, तभी तो मैं जवाब दूंगा। एक तरफ जहला कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो। अरे अब आप चुपोगे तभी तो जवाब दूंगा यार। चुपो तो, अब कम से कम मुंह तो बंद करो। आप मुझे ये बताइए कि जो किसी मुसलमान को काफिर कहे, उस पर क्या हुक्म लगेगा? नहीं, पहले हमको ये बताइए। जो अभी दादर भागोगे। अभी आपने ये कहा कि हम किसी को काफिर नहीं कहते हैं। अभी आपने ये कहा कि हम किसी को काफिर नहीं कहते, हम किसी को काफिर नहीं बनाते। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारे घर का नजारा। एक बात पहले सुन लीजिए हमारी बात। तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही तस्करत रशीद जिलद अव्वल जिलद दोम सफा नंबर 242 पर किसी ने पूछा उनसे कि हजरत ये मौलवी लताफत अली उर्फ मैडू सिंह मैटू शेखुपुरी आदमी कैसे थे? तो तुम्हारे खुतबे आलम कह रहे हैं कि पक्का काफिर था, पक्का काफिर था। अब तुम कह रहे हो अभी कि हम किसी को काफिर नहीं कहते। तुम्हारे खुतबे आलम जिन्हें खुतबे आलम कहते हो, वो हाफिज लताफत अली उर्फ शेखुपुरी को कह रहे हैं कि पक्का काफिर था, और जामिन अली जलालाबादी को कह रहे हैं कि वो पक्का तौहीद में गर्क था। जामिन जलालाबादी जो रंजियों का मुरीद रखता था। इसका जवाब दीजिए मुझे अल्लामा साहब। इसका अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, इसका जवाब दिए। मौल साहब, इसका जवाब दीजिए। किसी बुजुर्ग या पीर के साथ ये अकीदा रखना कि हमारे सब हाल की उसको हर वक्त खबर रहती है, कुफ्र और शिर्क है। देखिए सामईन हजरात, ये देवबंद के इदारे के पढ़ रहे हैं, ये मदरसा शाही में मुरादाबाद। अब मदरसा शाही में ऐसे मुफ्ती तैयार होते हैं। देखिए मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। ये राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, कभी किस तरह भाग रहे हैं, कभी किस तरह भाग रहे हैं। अब ये इनकी जहालत नहीं है तो और क्या है? यानी सबसे बड़ी जहालत तो इनकी ये कि मैंने इनसे सवाल किया तो इन्होंने सवाल पे मुझसे सवाल कायम कर दिया। ये सबसे बड़ी जहालत है इनकी। हालांकि मेरे सवाल का पहले इन्हें जवाब देना चाहिए था, बाद में सवाल करते। मोहम्मद भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, फिर दोबारा तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि आज के बाद में किसी रजा के गुलाम को फोन मत करना, ना उल्टा लटका देगा कोई उल्टा।
फोन काट दिया है वो सबसे। देखिए सामईन हजरात, ये था मुरादाबाद मदरसा शाही का मुफ्ती, इसका नाम है मोहम्मद वाहिद, और ये हमारे नूरसन भाई को फोन करके परेशान कर रहा था। अब आप इस ऑडियो को आप सुन चुके, मैंने इससे सवाल किया तो इसने सवाल का मेरे जवाब नहीं दिया, बल्कि इसने मुझको और सवाल कायम कर दिया कि तुम्हारे आला हजरत ने फतवा रज़िया में ऐसा लिखा है। तो आला हजरत ने सही लिखा है मैंने उसका जवाब दे दिया इसे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इसे दोबारा लगाओ फिर फोन, सद्दाम।